तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मोलिन होता है वो जैन चैन के अटैक के कारण उसी पेड़ के पास जाकर गिरता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो छुपी हुई खड़ी होती है। जिसके बाद अब हम मोलिन को देखते हैं, जिसकी हालत की काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब जो मोलिन होता है वो जैन शैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये सिचुएशन इस तरह से बदल जाएगी। मैं तो यहाँ पर चैंग फैंग को मारने के लिए आया था, लेकिन अब तो लगता है कि मैं ही यहाँ पर मरने वाला हूँ। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं, जो कि मोलिन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मोलिन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और मुझे ही नहीं लगता कि जो झाओ शैन का अगला अटैक होने वाला है उसे मोलिन संभाल पाएगा। और चैंग फैंग के अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो झाओ शैन होता है वो मोलिन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जो मोलिन होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि झाओ शैन प्लीज ऐसा मत करो। और इतना बोलकर अब जो मोलिन होता है वो चैंग फैंग से मदद मांगना शुरू कर देता है और वो चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग ब्रदर, चैंग फैंग प्लीज मेरी यहाँ पर मदद करो, क्योंकि हम दोनों एक ही सेक्ट से है। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपने मुंह को घुमाते हुए मोलिन से बोलता है कि मोलिन, क्या तुम्हें इतनी जल्दी याद आ गया कि हम दोनों एक ही सेक्ट से हैं? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर वो तुम ही थे जो कि मुझे मारने के लिए आए थे, तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारी यहाँ पर कोई भी मदद करने वाला हूँ। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो मोलिन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में चैंग चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग याद रखना, अगर मैं यहाँ से जिंदा बचकर निकल गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं सेक्ट के अंदर जाकर तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। जिसके बाद देखना जो सेक्ट के एल्डर है वे तुम्हारे कल्टीवेशन को खत्म कर तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे, जिसके बाद जो तुम्हारी लाइफ होगी वो पूरी तरह से एक हेल के जैसी बन जाएगी। और मोलिन की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए मोलिन से बोलता है कि बिल्कुल तुम जाकर रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आज यहाँ पर जाओ शैन के हाथों से बचने वाले हो। जो सुनकर तो अब जो मोलिन होता है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंग फैंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इतना बोलते के साथ ही जो मोलिन होता है उसका ध्यान अपने पीछे जाता है और वो देखता है कि जो यूनर है वो वहीं पेड़ के पीछे छुपी हुई है। और अब यूनर को वहाँ पर देखकर जो मोलिन होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो यूनर है, अब देखना चैंग फैंग तुम ही मेरी यहाँ पर भागने में मदद करोगे। और मोलिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो झाओ शैन होता है वो मोलिन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन अब जो मोलिन होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो हंसते हुए बोलता है कि मैं आज यहाँ पर नहीं मरने वाला। और इतना बोलकर अब जो मोलिन होता है वो अपनी एनर्जी से एक जंजीर को बनाकर उससे यूनर को पकड़ लेता है, जो देखकर अब जो यूनर होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जो मोलिन होता है वो यूनर को उठा के सीधे झाओ शैन के अटैक के सामने फेंक देता है। और अब यूनर को वहाँ पर झाओ शैन के अटैक के सामने देखकर जो चैंग फैंग होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये तो सिस्टर यूनर है। और चैंग फैंग ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम मोलिन को देखते हैं जो कि वहाँ से भागते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग देखो, तुम्हारी जो यूनर है वो यहाँ पर आज मरने वाली है, तो क्या अब तुम इसे इस तरह से मरता हुआ ही देखते रहोगे। और इतना बोलकर जो मोलिन होता है वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तब हम देखते हैं कि जो झाओ शैन होता है वो यूनर को देखकर भी नहीं रुकता और वो अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़का है या लड़की, मैं तुम दोनों को ही खत्म करूंगा। और इतना बोलकर जो झाओ शैन होता है वो यूनर के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो आकर झाओ शैन के अटैक को रोक लेता है। और अब झाओ शैन के अटैक को रोक लेने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, आप आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब अपनी इस गलती के कारण जो यूनर होती है वो काफी ज्यादा घबराने लगती है और वो चैंग फैंग से माफी मांगते हुए बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग प्लीज मुझे माफ कर दो। और इतना बोलकर अब जो यूनर होती है वो डरते हुए अपने मन में सोचती है कि शिट, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो यहाँ पर ब्रदर चैंग फैंग की मदद करने के लिए आई थी, लेकिन मेरे कारण तो जो ब्रदर चैंग फैंग है वे और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गए। मुझे लगता है कि अब जो ब्रदर चैंग फैंग है वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और वही मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। और यूनर ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि यूनर को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सिस्टर यूनर, क्या आप मेरे ऊपर नजर रख रहे थे। सिस्टर यूनर, आपको मेरी कसम, आपको मुझसे सच सच बताना होगा कि आप यहाँ पर क्या इसीलिए आए थे क्योंकि आप मुझे लेकर थोड़ी चिंता कर रहे थे। और अब चैंग फैंग को इतने ज्यादा प्यार से बात करता हुआ देखकर जो यूनर होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी गलती की, लेकिन उसके बाद भी ब्रदर चैंग फैंग मुझे ब्लेम नहीं कर रहे, बल्कि ये तो मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं। और यूनर ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मैं जानता था कि जो सिस्टर यूनर है वो मेरी चिंता करती है और इसीलिए वे यहाँ पर मेरे ऊपर नजर रख रही थी। और अब चैंग फैंग को इतना ज्यादा खुश होता हुआ देखकर जो झाओ शैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, आखिर आप यहाँ पर एक लड़की को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड कैसे हो सकते हो। और अब झाओ शैन को ऐसे गुस्से में देखकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, आप मेरे पीछे ही रहना क्योंकि आप इससे फाइट को नहीं कर पाओगी।
वो इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो झाओ शान से बोलता है कि मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्साइटेड इसीलिए हो रहा हूँ क्योंकि जो सिस्टर यूनर है वो मेरी चिंता करती है और ये मेरे लिए यहाँ पर आई है। जो सुनकर जो झाओ शान होता है वो चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग क्या तुम इतनी सी छोटी सी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हो? तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक मैन हो और तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि तुम्हें किसी भी औरत की केयर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो औरत होती है वो हमेशा मुसीबत ही बनती है और एक औरत के रहते हुए हम कभी भी पावरफुल नहीं बन पाते। तो तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी होगी। और झाओ शान की अब इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो झाओ शान से बोलता है कि नहीं, ये मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो मेरा मोटिवेशन है। सिस्टर यूनर को देखकर ही मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं पावरफुल बन पाता हूँ। और चैंग फैंग की अब ऐसी बातों को सुनकर जो यूनर होती है वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो अपने चेहरे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग इस तरह की बातें मत करो, नहीं तो मेरा तो दिल है वो बहुत जोर जोर से धड़कने लगेगा। और यूनर कितना सोचती है हम झाओ शान को देखते हैं जिससे कि चैंग फैंग की इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग मैं तुम्हारे बारे में गलत था, तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो। मुझे शुरू में लगा था कि तुम मेरे जैसे ही हो और अब ऐसा पावरफुल बनना चाहते हो, लेकिन अब तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं हो। और झाओ शान की अब इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए झाओ शान से बोलता है कि झाओ शान मैं तुम्हारा जैसा बनना भी नहीं चाहता। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो झाओ शान होता है वो चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग मैंने अब अपने माइंड को चेंज कर दिया है, मैं तुम्हें अब यहाँ पर नहीं मारूंगा। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो झाओ शान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है क्या हुआ, तुम अब मुझे यहाँ पर क्यों नहीं मारना चाहते? क्या तुमने अपने इरादे को बदल दिया है? जो सुनकर झाओ शान यूनर की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैंने अपना इरादा नहीं बदला, मैं तुमसे पहले इस वोमैन को मारूंगा और इसे खत्म करने के बाद ही मैं तुम्हें खत्म करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें मारूं तो तुम्हारे हार्ट के अंदर ये वोमैन नहीं होनी चाहिए, तो इसे तुम्हारे हार्ट से निकालने के लिए पहले मैं इसे ही खत्म करूंगा। तो चैंग फैंग मैं तुम्हारी इस वोमैन को अब मारने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे रोक सकते हो। और इतना बोलकर अब जो झाओ शान होता है वो अपने पंच को रेडी कर यूनर की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर जो यूनर होती है वो भी काफी ज्यादा डरने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो भी अपने अटैक को रेडी कर लेता है और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए झाओ शान से बोलता है कि झाओ शान मेरे रहते हुए तुम सिस्टर यूनर को टच भी नहीं कर पाओगे। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो झाओ शान के अटैक को रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उन दोनों की फिस्ट आपस में टकराती है और जो झाओ शान होता है वो पीछे हट जाता है। और अब जो चैंग फैंग होता है वो झाओ शान से बोलता है कि झाओ शान अपनी हार मान लो, क्योंकि मेरे रहते हुए तुम सिस्टर यूनर को यहाँ पर टच भी नहीं कर पाओगे। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो झाओ शान होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग चुप हो जाओ, आज इस वोमैन को मेरे हाथों से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। और इतना बोलकर अब जो झाओ शान होता है वो जोरों से चिल्लाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो झाओ शान होता है वो ब्रेक थ्रू कर डिवाइन डोर रियलम पर आ जाता है। और अब झाओ शान को डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, ये तो ब्रेक थ्रू कर अब डिवाइन डोर रियलम पर आ गया है। और अब चैंग फैंग के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।